मुझे बचपन से बिहार जाना था, जब से मैंने सुना था कि सबसे ज़्यादा आईएएस वहाँ से बनते हैं, इसलिए मैं बिहार के लिए निकली। बिहार वाकई बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और अब तो पटना भी आने वाला था। इतना सुंदर मैंने सच में इमेजिन नहीं किया था कि बिहार होगा। यहाँ की रोड भी बहुत सुंदर है। ये लगभग हम पटना के पास थे, पटना ही पहुँच रहे थे। पटना घूमा, पटना अच्छा लगा। मैं लगा शायद बिहार का गांव देखना चाहिए, क्योंकि किसी भी जगह को अच्छे से जानने के लिए वहाँ का गांव देखना बहुत ज़रूरी है। हम गांव में इंटर किए, गांव की हरियाली देख के कोई भी हैरान हो जाएगा कि इतना हरा भरा राज्य है ये। उसके साथ ही यहाँ इतनी बाढ़ भी आती है। सच में बिहार आने से पहले मुझे नहीं मालूम था यहाँ इतनी बाढ़ आती है। यहाँ लोगों के घर डूब जाते हैं। इस तरह आप देख रहे हैं, सबके घर डूबे हुए हैं। लोग घरों से निकलते हैं और घर से निकल के वो फिर रोड में रहते हैं, क्योंकि घर में पानी भरा होता है। या तो वो छत पे रहें, वहाँ खाना बनाएं, वहाँ सोएं, या तो वो रोड पे आ जाएं, क्योंकि घर में पूरी तरह से पानी भर जाता है। लोग इस तरह रोड में रहते हैं। वो बस कुछ बर्तन कपड़े लेके आ जाते हैं। मैंने उन लोगों से बात करने की कोशिश की, पर वो या तो शर्मा रहे थे या तो सहज नहीं थे बात करने में। उनने मुझसे पूछा कि क्या आप हमें कुछ दोगे। मैंने कहा मैं किसी न्यूज़ चैनल से नहीं आई हूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं था यहाँ ये सब होता है। पर उन सबको देख के मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि लोग इस तरह से कैसे रहेंगे रोड में। और वो 1-2 महीने नहीं, पूरे अक्टूबर तक, दशहरे तक डाल दो रहते यूट्यूब हैं, में जो जब तक बारिश पूरी तरह से बंद नहीं हो जाती। सिर्फ एक टेंट में पूरा परिवार रहता है, उसमें बच्चे भी बहुत सारे होते हैं। वो कई बार स्कूल नहीं जाते। छोटा सा गांव था, वहाँ ऑनलाइन पेमेंट नहीं थी। जितना मेरे पास कैश था, मैंने उनके लिए बिस्किट खरीदी, मैंने उन्हें बिस्किट दी। उन्हें बिहारी आती थी, मुझे हिंदी आती थी। हम बस एक दूसरे की एक ही भाषा समझ रहे थे। वो कह रहे थे दे दे दे। और वैसे भी खुशी की तो कोई भाषा नहीं होती। मैं खुश थी, वो भी, बच्चे भी खुश थे, उन्हें अच्छा लग रहा था। और सभी वो औरतें भी अब खुश हो रही थी जो जिन्होंने कहा था कि उन्हें बात नहीं करनी है। आप देख रहे हैं सारे कैसे खुश हैं। मैं खुद रेंटेड घर में रहती हूँ, पर वहाँ जाके मुझे लगा कि अगर मेरे पास बड़ा घर होता और इतने पैसे होते तो मैं इन सब को ले आती। ये वही बच्चे हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं कि बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस निकलते हैं। बिहार के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह से सारे घर डूबे हुए हैं, हर तरफ पानी है। मैं दुखी थी, मैंने उन बच्चों से बहुत देर तक बात की और फिर मुझे लगा अब तो आगे बढ़ना चाहिए। फिर भी हम जितनी दूर जा रहे थे, सिर्फ पानी भरा हुआ था। ये वो जगह है जहाँ बारिश से पहले खेती होती है। बारिश होते ही यहाँ सब बेकार हो जाता है, कुछ खेती नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पानी भर जाता है हर तरफ। आप देख रहे होंगे किस तरह से सारे घर डूब गए और इन घरों में आपको कोई रहता हुआ नहीं दिखा। कि बिहार में जो इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो इतने स्ट्रगल के बाद आगे बढ़ते हैं। 6 महीने वो अपने घर में भी नहीं होते। मैं ये नहीं कहती कि पूरे बिहार की ये हालत है, पर हाँ, जितना बिहार मैंने घूमा इस बार, जितने गांव मैंने देखे पटना के पास, उसमें तो लगभग सभी गांव की यही हालत थी। सभी, हर जगह पानी ही था, लोग घर से बाहर ही रह रहे थे। ये पानी देख के सुंदर लगता है, वाव, आसमान और पानी दोनों मिल रहे हैं। पर ये पानी जब लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करता है, उन्हें रोड में रहने पे मजबूर करता है, तो शायद ये पानी और ये हरियाली भी अच्छी नहीं लगती। नहीं, मैं थोड़ा, शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ। मैं वहाँ खड़ी थी, पहले मैं खुश थी कि वाह कितना हरा भरा बिहार है। पर जब मुझे ये मालूम चला कि इस हरे भरे के पीछे कितना दर्द है, और ये दर्द हर साल आता है, हम फिर निकले कि चलो अब दूसरा गांव देखते हैं। दूर के गांव जो शायद गंगा तट के पास नहीं है, जहाँ
बाढ़ नहीं आ पाती उस गांव जाने की कोशिश कर रहे थे। रोडें बहुत पतली सी हैं क्योंकि बीच में मेड़ बना दी जाती है, उस मेड़ से ही चलना होता है। तो ऐसी कोई भी गाड़ी आएगी तो आपको रुकना ही पड़ेगा। और यहाँ की हरियाली तो किसी को भी पागल कर दे। ये वो गांव है जहाँ बाढ़ नहीं है पर बहुत हरियाली है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये। यहाँ नारियल के पेड़ तो नहीं दिखते पर नारियल के पेड़ जैसा कोई पेड़ है वो मुझे भी नहीं पता क्या है ये। यहाँ केले बहुत हैं, तो हर घर में केले और यही है वो दिखाई पंडित देते जी का हैं। घर। और ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये भूसा रखने के लिए इनकी बनाते पैर हैं। छूने आई थी ये गंगा गांव जी। में हर घर के बाहर एक बेड़ी ये डोली जैसा, मुझे वर्ड नहीं बहुत सारा समझ आ रहा है, दिखेगा। ये स्ट्रक्चर बना होता है, इस पे वो अपना भूसा रखते हैं। सुंदर बिहार। मैंने शायद बहुत लेट कर दिया बिहार आने में। चलो पकड़ो। ये इस घर में मैंने देखा घूमते घूमते कि 2 बकरी के बच्चे हैं, मुझे दोनों को पकड़ना था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी, मैं बहुत मोटी हूँ, मैं दौड़ नहीं पा रही थी। वो बहुत फास्ट दौड़ते हैं। कितना फटाफट दौड़ गए और मैं पीछे ही रह जा रही हूँ। बहुत स्ट्रगल किया मैंने, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया। लगभग 1 घंटे मैं उनके पीछे दौड़ती रही, तब जाके वो मुझे मिले। मैंने उनके साथ फ़ोटो ली क्योंकि ये भी उतने ही क्यूट थे। और एक दूसरे घर में मुझे पता चला कि खरगोश है, मैं उनके पास भी गई, मैं उन्हें भी पकड़ी। वो शांत थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे, बहुत अच्छे थे। और जब आप बिहार आए हैं तो लिट्टी चोखा तो बनता है, लिट्टी चोखा तो खाना ही है। ये भैया हैं, इनकी उस गांव में बहुत फेमस शॉप है। इनने बताया कि कई सालों से वहाँ लिट्टी चोखा बना रहे हैं और उसके साथ ही 5 तरह की चटनी देते हैं, मिर्ची देते हैं। सबसे यमी चीज़ यहाँ यही थी कि ये 5 चटनी दे रहे थे, 4 या 5 दे रहे थे। बाकी जहाँ आप लिट्टी खाएंगे तो एक भरता और एक चटनी मिल जाती है। इन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आप मेरा वीडियो बना रहे हो, आप तो प्रॉफिट करोगे, मुझे क्या मिलेगा। मैंने कहा नहीं, ये देख के लोग आपके पास आएंगे और आपका सारा लिट्टी चोखा खा जाएंगे। ताकि शायद आपको बहुत सारा बनाना पड़े, जितना आप कभी नहीं बनाते थे। अच्छा लगा, यहाँ से वैसे भर भर के मिलते हैं। और ये एक नई चीज़ मुझे देखने को मिली, ये गऊ माता के 6 पैर हैं। वहाँ के लोग कुछ शब्द बोल रहे थे इस चीज़ के लिए, वो वर्ड मुझे याद नहीं है, पर मैंने भी देखा, मैं रुकी और मैंने देखा कि वो गऊ माता के तो सच में 6 पैर हैं। 4 पूरी तरह से डेवलप्ड हैं, 2 डेवलप्ड नहीं हैं। यहाँ बूंदी बहुत ही फ्रेश मिलती है। हाँ, बहुत बड़ी बनती है। बूंदी की साइज़ भी बड़ी है और उसमें ज़्यादा रेड है। और बिहार गए और आलू चाप नहीं खाया, मुझे लगा नहीं आलू चाप तो खाना ही चाहिए। मैंने देखा